जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों, अगर आप कैट, मैट, नेट या एसएससी, बैंकिंग क्लर्क या बैंकिंग पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉमन एरर पार्ट 2 लेकर के मैं आया हूं। 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन का पार्ट 1, 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में दिए थे और 10 क्वेश्चन इस पार्ट 2 में लेकर के आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सब बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग इन द फील्ड। इसमें कहाँ एरर है, जरा गौर कीजिए कहाँ एरर है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये सिंस मॉर्निंग, अर्थात ये कौन सा सेंटेंस है, पीपीसीटी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज बीन का प्रयोग होगा। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट है ना, सिंस मॉर्निंग इन द फील्ड। इसका मतलब है साथियों, यहाँ जहाँ पे हैज बीन है यहाँ पे इज का प्रयोग कर दिया गया, अर्थात क्या होगा, हैज बीन होगा। अर्थात कॉमन एरर हमारा कहाँ है, एरर किस में है, पार्ट ए में, और एरर है पार्ट ए में, इसीलिए पार्ट ए को आप करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है साथियों, 12 नंबर सवाल है विद्यार्थी। देखिए चलिए यहाँ पे कह रहा है ही प्लेज क्रिकेट नाउ विथ फ्रेंड्स इन द फील्ड। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी सवाल है कि यहाँ कह रहा है ही प्लेज क्रिकेट नाउ। नाउ अगर लगा हो तो वो इम्परफेक्ट में होता है। क्या होगा, नाउ अगर लगा हो तो वो इम्परफेक्ट में होता है, तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे प्लेज नहीं होगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए आपका जो है, ऑप्शन ए में करेक्शन करना है। नाउ अगर यदि प्लेज रहे तो पर डे, एवरी डे, ईच वीक है ना, एवरी वीक ऐसा रहेगा। लेकिन अगर नाउ लगा है तो इसका मतलब इम्परफेक्ट में है, इज प्लेइंग होगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर के बाद 13 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। इसमें कह रहा है हिज सन हैज मेक मच प्रोग्रेस इन लाइफ ओविंग टू हिज हार्ड डिटर्मिनेशन। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि हैज के बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 होगा। तो यहाँ पे V3 तो हमने दिया, लेकिन मेक का V3 मेड होता है। यहाँ पे मेक हम V1 ही दे दिए, तो क्या होगा, मेड होगा। हिज सन हैज मेड मच प्रोग्रेस इन लाइफ, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ मेड होगा, मेक के जगह पर मेड होगा, हमने V1 ही दे दिए थे, इसलिए करेक्शन यहाँ करना है आपको, ऑप्शन ए में करेक्शन करना है। 13 के बाद 14 नंबर सवाल में आइए। 14 नंबर सवाल में आइए, देखिए यहाँ पे कह रहा है, इस सवाल में थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, चलिए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए इस सवाल में कह रहा है, यहाँ कह रहा है द वॉल्स ऑफ द हाउस, मैंने घर की दीवार, आर मेड ऑफ स्टोन वेयर एज द फ्लोर इज मेड ऑफ वुड। साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, द वॉल्स ऑफ द हाउस, इसके आधार पर और जरूरी है और सही है, लेकिन मेड ऑफ स्टोन के जगह पर स्टोन्स होगा। क्या होगा, STONES, स्टोन्स होगा। ए पीस ऑफ स्टोन या तो स्टोन्स, तो यहाँ पे मेड ऑफ स्टोन्स दे दिए। यही बी पार्ट में हमको करेक्शन करना था, वेयर एज द फ्लोर है ना, इज मेड ऑफ वुड, इसलिए चलिए यहाँ पे बी पार्ट में आप करेक्शन कर लीजिए, स्टोन्स कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर के बाद 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल में कह रहा है, इसमें भी ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा हो गया, थोड़ा सा। इसमें कह रहा है साथियों, यहाँ पे बच्चों इसमें कह रहा है, देखिए रीमा इज द टॉलेस्ट ऑफ माई 2 डॉटर्स, है ना, पापा उसके कह रहे हैं कि रीमा जो है मेरी 2 बच्चियों में सबसे ज्यादा, 2 बच्चियों में टॉलेस्ट है ना, इवन दो, यद्यपि सी इज 5 years यंगर, जबकि वो 5 साल छोटी है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, अगर एक ही पिता की 2 बच्ची हों तो वहां पे ऑफ का ही प्रयोग होगा, ये सही है। लेकिन रीमा 2 बच्चियों के बीच में अगर तुलना हो तो वो टॉलेस्ट नहीं होगा, टॉलर होगा। तो क्या हो जाएगा, रीमा इज टॉलर। अब टॉलर के बाद कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके बाद देन आना चाहिए, लेकिन देन नहीं होगा। एक ही पिता की 2 बच्चियां हों
तो वो दोनों बच्ची सगा बहन है, तो उस स्थिति में ऑफ का ही प्रयोग होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ देन के जगह पर देन को काट दीजिए, क्या होगा, ऑफ होगा। ये भी सही है। और यहाँ पे टोलर लगाना है, टोलेस्ट नहीं लगाना है। टोलेस्ट कब लगाते हैं, जब बहुतों में से एक बड़ी है तब टोलेस्ट लगाते हैं। यहाँ तो मात्र दो बच्चों की भी तुलना हो रही है, इसलिए दो बच्चों की भी जब तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री चलेगा, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर एक ही पिता की दो बच्ची हैं, सगा बहन है, सगा भाई है, तो निश्चित ऑफ का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्शन करना है, यहाँ कर देना है इज टॉलर। चलिए, अब अगर यदि यही रहता सोहन इज टॉलर, सोहन इज टॉलर देन मोहन, तो ये सही है, क्योंकि मोहन और सोहन सगा भाई नहीं है, दोनों अलग अलग है, तब देन ही लगेगा। लेकिन अगर एक ही बहन या एक ही जो जुड़वा भाई या बहन हो, सगा भाई और बहन हो, तो उस स्थिति में ऑफ आपको लगाना है, देन नहीं लगाना है। चलिए 15 के बाद आते हैं 16 नंबर सवाल में। ये भी सवाल बड़ा हो गया, आइए इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, यहाँ जो है कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है बच्चों, यहाँ कह रहा है द मीटिंग वाज नॉट ऑफ मच हेल्प। मीटिंग जो है वो पूरी तरह सहायक नहीं है, एज देयर वाज टू मच टॉक। इसमें बहुत ज़्यादा बकवास है ना, इसमें इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा बकवास। तो वाज लगा हुआ है, देखिए पैरेलल सेंटेंस है, यहाँ भी वाज है, यहाँ भी वाज है, तो एंड लिटिल वर्क, तो यहाँ भी वाज होगा। इसीलिए इस सेंटेंस में करेक्शन आपको डी नंबर में करना है, ऑप्शन डी में करना है। तो क्या हो जाएगा, एंड वाज लिटिल वर्क, ये आपको करना होगा, वाज यहाँ लगाना होगा, क्योंकि पैरेलल सेंटेंस है, वाज यहाँ भी है, वाज यहाँ भी है, तो आपको वाज यहाँ भी देगा, तीनों पार्ट में देना पड़ेगा। इसीलिए सी डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, डी ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत बढ़िया है, ये भी सेंटेंस आपका बड़ा हो गया। चलिए इसको भी छोटा कर लेते हैं, है ना। हाँ आइए, इसमें कह रहा है, इस सेंटेंस में कह रहा है बच्चों, यहाँ कह रहा है इंस्टीड ऑफ रनिंग एज फास्ट एज पॉसिबल ही कुड नॉट विन द रेस। देखिए इधर सब सही है, लेकिन यहाँ जरा गौर कीजिए, कह रहा है इंस्टीड मतलब क्या होता है, के अलावे, के जगह पर, है ना। इंस्टीड मतलब होता है के जगह पर या के, लेकिन आपको यहाँ कहना क्या है, के बावजूद। तो दो चीज के बावजूद करने के लिए दो चीजें, डिस्पाइट लगा दीजिए, डिस्पाइट या डिस्पाइट ऑफ, या इन स्पाइट ऑफ, इन SPITE, इन स्पाइट ऑफ, ये दोनों में से कोई भी एक लगाइए, इंस्टीड को खत्म कर दीजिए। इसलिए ऑप्शन ए में ही आपका करेक्शन करना है। क्या लगाना है, डिस्पाइट ऑफ रनिंग, है ना, डिस्पाइट ऑफ रनिंग एज फास्ट एज पॉसिबल ही कुड नॉट विन द रेस, है ना। ज्यादा जितना दौड़ना चाहता था उतना दौड़ने के बावजूद भी वो रेस को नहीं जीत पाया, है ना, के अलावा, के बावजूद हो गया यहाँ पे, इसलिए इंस्टीड नहीं लगेगा। चलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट करना है। 17 के बाद 18 में आइए, यहाँ भी ये क्वेश्चन भी बड़ा हो गया, चलिए इसको भी कर लेते हैं, है ना। तो इसमें है बच्चों, यहाँ कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है द टीचर एडमायर्स राहुल, टीचर है ना राहुल की बड़ाई तो करते हैं ना, एडमायर्स राहुल एज ही हैज ऑलवेज एडमायर्ड स्टूडेंट्स विच स्पीक द ट्रूथ। क्योंकि वो जो है स्टूडेंट जो है वो हमेशा बड़ाई करते हैं जो बच्चे सत्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ गलत क्या हुआ, गलत हुआ कि जैसे अगर यदि स्टूडेंट का प्रयोग होगा, स्टूडेंट के लिए हु का प्रयोग होगा, नो कि विच का, यहाँ वो हु का प्रयोग, है ना। देखिए ऐसा होता सेंटेंस, द बॉय हु टेल्स ए लाई, हु टेल्स ए लाई, है ना, इज गोइंग टू मार्केट, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय लगाना तो हु का प्रयोग होगा, विच किसके लिए प्रयोग होगा, विच किसके लिए होगा, इस तरह द बुक
विच आई केप्ट, है ना, विच आई केप्ट। तो यहाँ पे यदि निर्जीव रहेगा तो विच होगा, निर्जीव अगर कोई है, छोटी चीज है, छोटा बच्चा है ना, कीड़ा मकोड़ा है, तो विच का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यदि सजीव है और ये है ना बड़ा है, तो निश्चित है कि बॉय के लिए हु का प्रयोग होगा। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स के लिए हु का प्रयोग होगा, विच का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए बी ऑप्शन को सुधारिए। चलिए बी ऑप्शन आपका सुधारना है। यहाँ 18 के बाद आ जाइए बच्चों 19 नंबर में। ये भी क्वेश्चन लगता है बड़ा ही हो गया, ये भी क्वेश्चन बड़ा हुआ। आइए, बहुत अच्छा है ये सवाल। देखिए ये सवाल भी बच्चों बहुत बढ़िया है, ऑप्शन भी हालांकि दिख रहा है, तो समझ लीजिए आंसर भी आपका दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एज द एयरप्लेन वाज रेडी फॉर टेक ऑफ, है ना, जैसा कि प्लेन जो है वो अब टेक ऑफ करने के लिए तैयार है ना, रेडी फॉर तैयार था। द पैसेंजर्स एंड द क्रू मेंबर्स, मैंने जो उसमें रहते हैं सहायक जो होते हैं ना, वो क्रू फास्टेंड देमसेल्व्स सीट बेल्ट। कहाँ इसमें करेक्शन करना है? एज द एयरप्लेन वाज, ये सही है। रेडी फॉर टेक ऑफ, ये भी सही है, उड़ान भरने को है ना। द पैसेंजर्स एंड द क्रू मेंबर्स, ये भी सही है। फास्टेंड भी सही है, V2 लगा दिए, है ना, V2 लगा दिए। लेकिन देमसेल्व्स क्यों होगा? यहाँ पे सीट है तो इसके पहले एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव? पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? एक से ज्यादा अगर यदि रहे, बहुवचन में हो सब्जेक्ट, तो उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव ही का हीज, है ना, ही का हीज, सी का हर, है ना, सी का हर, आई का माई, है ना, दे का देयर, THEIR। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? देमसेल्व्स की जगह पर देयर का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर का प्रयोग होगा। अगर आई रहे सब्जेक्ट तो माई दीजिए, ही रहे तो हीज दीजिए, सी रहे तो हर दीजिए। लेकिन अगर दे रहे, दे कैसे हुआ? तो पैसेंजर्स एंड क्रू, है ना, तो ये एक से ज्यादा लोग हैं, दो से ज्यादा हैं, इसलिए देयर होगा यहाँ पे। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका डी ऑप्शन में करेक्शन करना है, देमसेल्व के यहाँ पर देयर लगा देना है। चलिए और पार्ट सब सही है। 19 के बाद 20 लास्ट पार्ट में हम आते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बड़ा ही है, चलिए इसको भी छोटा कर लेते हैं। आइए अब सवाल को देखिए, यहाँ ये लाजवाब सवाल हो जाएगा। यहाँ कह रहा है वेदर परमिटिंग देयर विल बी ए गार्डन पार्टी ऑन द फार्म हाउस टुमारो। वेदर मतलब मौसम, मौसम जो है परमिटिंग, परमिटिंग क्यों होगा? यहाँ जेरन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे होगा वेदर, है ना, वेदर परमिट्स, PERMITS, परमिट्स। देखिए ठीक है, ये परमिट्स होगा। वेदर जो है आदेश देता है, मतलब है ना। देयर विल बी ए गार्डन पार्टी, गार्डन में एक पार्टी होने वाली थी, पार्टी होने वाली होगी, है ना, गार्डन पार्टी होगी। इन द ऑन द फार्म हाउस टुमारो, कल एक पार्टी होगी, तो कौन इसको परमिट करेगा? तो वेदर, मौसम साफ है, मतलब बारिश होने की संभावना नहीं है, इसीलिए यहाँ पे परमिटिंग ना दे करके परमिट्स हम देंगे, परमिट्स B5 देंगे। जैसे राम गोज, है ना, राम गोज, सी प्लेज। उसी तरह यहाँ तो वेदर क्या होगा? वेदर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके साथ लगता है क्या? V5। तो यहाँ गोज के जगह पर परमिट्स लग गया, इसलिए परमिटिंग ना होकर के बच्चों यहाँ क्या होगा? परमिट्स हो जाएगा। तो क्या होगा? वेदर परमिट्स देयर विल बी ए गार्डन पार्टी ऑन द फार्म हाउस टुमारो। इसीलिए ऑप्शन आपका ए में करेक्शन करना है, अर्थात परमिटिंग की जगह पर परमिट्स लगा देना है। चलिए साथियों, बच्चों अगर यदि आप इसी तरह का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और हमारे साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए या स्ट्रक्चर SSC का, बैंकिंग, PO क्लर्क जो भी आप तैयारी कैट मेट का तैयारी कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह पाने के लिए और एक इंग्लिश बेस को मजबूत करने के लिए फाउंडेशन क्लास से जुड़िए। हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 91 35 85 82 24। बहुत कम फी में हम आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी पूरे ग्रामेटिकल पोर्शन, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, लिखना, रामायण महाभारत कुरान का इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेशन करना, सारी चीज, कमेंट्री करना, क्रिकेट कमेंट्री, फुटबॉल कमेंट्री, या तो आप अगर नेता बनना चाहते हो तो धारा प्रवाह इंग्लिश नेता जैसा बोलना, ये सारा चीज मैं देने वाला हूँ। आप हमारे साथ जुड़िए और बहुत ही मैं तो चाहूँगा कि जरूर जुड़िए। अगर आप इंग्लिश में प्रकांड विद्वान बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़िए,
चलिए, तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं आपको सारा चीज़ समझा दूंगा। चलिए, जय हिंद साथियों, कल नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। आज मैं इस वीडियो को दे रहा हूँ। इसी तरह का 500 क्वेश्चन का ये मैराथन क्लास है। ये आपका आर्टिकल, इसमें सारे एरर हैं 500 क्वेश्चन का, जिसमें हमने पार्ट 2 आज दे रहा हूँ। चलिए, पार्ट 1 पहले दे चुका हूँ, पार्ट 2 दे रहा हूँ। पार्ट 3 के लिए तब तक पार्ट 3 लेकर के मैं पुनः आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।